शालिनी उब्लिकर्स चैनल। तो आज हम सीखेंगे 6th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 जिसका नाम है ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस। तो इसके पहले भी हम लोगों ने काफ़ी पार्ट्स में इसका जो प्रीवियस प्रैक्टिस सेट है और कॉन्सेप्ट है वो सीखा हुआ है। हम लोगों ने एडिशन ऑफ फ्रैक्शन सीखा। पहले तो हम लोगों ने सीखा कि इंटीजर और फ्रैक्शन क्या होता है, कौन से टाइप का होता है। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन सीखा, देन एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा फ्रैक्शन का, और हम लोगों ने ये भी सीखा कि फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे हम लोग को कैसे डिनोट करना है। आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो ये जो सारे पार्ट्स हैं अगर आपने देखे नहीं है पहले से तो आई रिक्वेस्ट कि आप उन्हें ऑलरेडी देख लीजिएगा ताकि आपको ये जो सारा आगे हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं सॉल्व, वो आपको आसान लगे सॉल्व करने में और आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो, मैं आपका ज़रूर आंसर दूंगी कमेंट्स में। और अगर आपने देखा है पहले कुछ समझा नहीं है तो आप मुझे पूछिएगा, और अगर आप अभी करोगे तो आपको आगे तकलीफ नहीं आएगा। अभी आप 6th स्टैंडर्ड में हो और आपको पूरा लाइफ टाइम टेबल लगने वाला है। आप जितना भी मैथ सीखोगे एटलीस्ट 10 तक तो आई अज्यूम कि आप सीखोगे ही, तो आपको वहाँ पे यूज़ होने ही वाला है। तो आप प्लीज़ टेबल बाय हार्ट करके रखिए ताकि आप फटाफट अपना टाइम भी बचा सके और आप अच्छे से एफिशिएंटली सारे सम्स कर भी सके। तो जो है हम लोग अभी 5th वाला करते हैं, यहीं पे साइड में करेंगे 5th वाला सम जो है 1/5 इंटू 7/2। तो अभी क्या करेंगे, वापस इक्वल साइन देंगे। 1/5 जो है तो हम लोग न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर करेंगे, 1 इंटू 7 एंड 5 इंटू 2 इज इक्वल, अभी क्या करेंगे 7 1 ज़ा 7, 5 2 ज़ा 10। आ गया हमारा आंसर 7/10। दोनों एक ही टेबल में आते हैं क्या? नहीं, तो हम लोग उसको वैसे ही रखेंगे। 6th वाला सम सॉल्व करेंगे और 6th वाले सम क्या है 9/7, तो एक सेकेंड, 9/7 इंटू 7/8। ठीक है, अभी वापस सेम टेक्निक, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। 9 7 ज़ा हाउ मच? अभी देखिए, अभी हम लोग को एक ट्रिक हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अगर आपको लॉन्ग कट करना है तो आप 9 इंटू 7 जो है उसका मल्टीप्लिकेशन करो, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करो और फिर उसका रिड्यूस फॉर्म करो। लेकिन आपको हम लोगों ने एक ट्रिक अभी जो सॉल्व एग्जाम्पल में सीखा था, जब भी अपॉन में सेम नंबर आएगा तो क्या हो जाएगा, नंबर कैंसिल हो जाएगा। तो 7 और 7 क्या हो गया, अगर सिर्फ वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आएगा तो वो कैंसिल होगा, अदरवाइज वो कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो 7 7 कैंसिल क्यों होगा, क्योंकि 7 1 ज़ा 7। तो हमारा आंसर क्या आएगा 9/8। ठीक है, समझे? फिर करेंगे हम लोग हमारा नेक्स्ट सम जो है 5/6 इंटू 6/5। देखिए वापस क्या हो गया, अभी हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। अभी वापस क्या हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 6 आया तो 6 1 ज़ा 6, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 5 आया तो 5 1 ज़ा 5। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1/1 इज इक्वल टू हाउ मच, 1। है ना इजी। नेक्स्ट सम क्या है हमारा, नेक्स्ट सम जो है 8th वाला और आई थिंक लास्ट सम भी है, जो कि है 6/17 इंटू 3/2। अभी सिर्फ बड़ा नंबर है तो देख के डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग को क्या करना है, अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। 6 3 ज़ा हाउ मच 18 एंड 17 2 ज़ा कितना होता है, 17 2 ज़ा इज 34। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी थोड़ा सा और आसान करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कोई भी डिवीजन नहीं जा रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 को फैक्टराइज करेंगे। कैसे, 2 इंटू 3
और ये आगे का 3 वैसे ही रहेगा कांस्टेंट, और 17 इंटू 2 वैसे ही रहेगा। अभी क्या करेंगे, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, क्योंकि हम लोगों ने क्या सीखा था, ऊपर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो हो गया 2 1 ज़ा 2, बचा कितना, 3 3 ज़ा 9 अपॉन 17। ठीक है, समझे आप, काफी इजी है ना। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म भी हो गया है और हमें पता भी नहीं चला कैसे खत्म हो गया। अब देखते हैं कि क्वेश्चन 2 क्या है। अशोक राव प्लांटेड बनानास ऑन 2/7 मतलब 2/7 ऑफ हिज field of 21 acres. What is the area of the banana plantation? तो देखिए आपको कुछ सुना सुना लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा, जैसे हम लोगों ने वो सॉल्व एग्जाम्पल में किया था सुलोचना बाई वाला, वैसे ही हमें क्या करना है, अशोक राव वाला भी आंसर सॉल्व करना है। तो जैसे उन्होंने अपना 42 एकर्स में से 2/7 पे क्या किया था, वीट प्लांट किया था, वैसे ही हम लोग को क्या किया है यहाँ पे अशोक राव के क्वेश्चन में 21 एकर्स एरिया था, उसमें 2/7 जो पोर्शन था लैंड का, उसमें हम लोगों ने बनानास प्लांट किए हुए हैं और हमें ढूंढना है कि बनानास कितना एकर्स में प्लांट किए हैं। मतलब 2/7 पोर्शन का ही हम लोग को कन्वर्ट करके आंसर एकर्स में जो है ढूंढना है। ठीक है, तो हम लोग सेम टेक्निक यूज करते हैं। तो 2/7 ऑफ 21 एकर्स, तो जैसे उन्होंने लिखा था हम लोग वैसा ही आंसर लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ हमारा जो है इक्वेशन चेंज होगा और कुछ नहीं। तो देखिए क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो मैं क्वेश्चन तो नहीं लिख रही हूँ, मैं सीधा आंसर लिख रही हूँ, लेकिन हम लोग को क्या करना होगा, उनको डिस्क्रिप्शन देना होगा। तो हम लोग को गिवन में क्या क्या है कि अशोक राव planted bananas in 2/7 of his field of 21 acres। ठीक है, तो हम लोगों ने ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो बनानास कितना इसमें प्लांट किया उन्होंने, 2/7 ऑफ हिज फील्ड, तो हेंस 2/7 पार्ट ऑफ 21 एकर्स इज इक्वल टू, कैसे फाइंड आउट करने को बोला था हम लोग को, 2/7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 21/1, क्योंकि 21 होल नंबर है और हम लोग को क्या करना है, डिनोमिनेटर चाहिए मल्टीप्लिकेशन के, तो हम लोगों ने क्या किया, अपॉन 1 किया, तो क्या आएगा आंसर, सेम ही आएगा। तो 21/1 इज व्हाट, 21 ओनली। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, वापस न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। अभी देखिए अभी क्या करेंगे हम लोग, 21 जो है आपको लग रहा है कि 7 के टेबल में आता है, डेफिनेटली आता है, तो 7 3 सा 21। देखा आपको टेबल याद होगा तो कितना आसान हो जाएगा करना। तो हम लोग 21 को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, कैसे, 3 इंटू 7 में अपॉन 7 इंटू 1, वो वैसे ही रहेगा, मतलब आप सिर्फ 7 लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 7 बन 7 हो जाएगा, राइट। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, आगे क्या करना है हमें, 7 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एंड इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 1 इंटू 1 इज अपॉन 1 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 6/1 क्या हो जाएगा, 6 ही आएगा आंसर। ठीक है, तो 2 3 ज़ा 6, तो टोटल कितना एकर्स में आया, ये आपको हम लोगों ने क्या यूनिट लेना है, एकर्स लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिट लिखेंगे एकर्स। ठीक है, अभी क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखना है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है, तो अभी हम लोग आंसर में लिखेंगे हेंस अशोक राव प्लांटेड बनानास इन 6 acres फील्ड। ठीक है, समझ में आया आपको, आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे हमारा थर्ड एंड ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसको क्या किया है उन्होंने, स्टार मार्क किया है, तो ये क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना है लिखते टाइम पे। ठीक है, तो पढ़ते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन ताकि हम लोग इसे सॉल्व कर सके। ठीक है, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स इन आवर आर्मी 4/9 are posted on the northern border and 1/3 of them on the northeastern border। तो जो टोटल नंबर है हमारे आर्मी मैन का, उसमें से जो सोल्जर्स है वो 4/9 जो है वो नॉर्थन बॉर्डर पे जो है पोस्ट किए गए हैं, और 1/3, 1/3 मतलब क्या होता है, 1/3। ये आपको ऐसे वर्ड में भी देंगे, हाँ आपको ये ध्यान में रखना है और आपको बराबर से उसको कन्वर्ट करना है डिजिट्स में। 1/3 जो है सोल्जर्स वो कहाँ है, नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे है। If the number of soldiers in the northern is 5,40,000, how many are posted in the north east? तो अगर 4/9 जो सोल्जर का वैल्यू था वो कितना था, 5,40,000 है, तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, नॉर्थ ईस्ट में कितने हैं, तो 1/3 कितना है वो हमें ढूंढना है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले जो है इसका प्रोपोर्शन निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बचा हुआ जो है 1/3 का उसका प्रोपोर्शन निकालेंगे। तो हम लोग अभी सॉल्व करने लगते हैं। देखिए चलिए अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो हमारा ऑलवेज स्टार्टिंग कहाँ से होगा, स्टेटमेंट से ही होगा। तो हम लोग का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, जो आपका गिवन इन्फॉर्मेशन है वो होगा। तो आपको क्या दिया गया है कि नॉर्दर्न बॉर्डर पे कितने सोल्जर्स पोस्टेड है, 5,40,000। तो हम लोग लिखेंगे कि सोल्जर्स पोस्टेड ऑन नॉर्दर्न बॉर्डर are how much, 5,40,000। ठीक है, ये नॉर्दर्न है। थोड़ा सा पार्डन माय राइटिंग, क्योंकि मैं बहुत घाई घाई में सिखा रही हूँ तो इसके लिए थोड़ा सा अजीब आ रहा है राइटिंग, तो जस्ट पार्डन मी फॉर दैट, बट कॉन्सेंट्रेट ऑन द सम्स वी आर लर्निंग। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ये स्टेटमेंट लिखा। अभी आपको एक बात पे गौर करना है कि हम लोग को क्या दिया है, नॉर्दर्न बॉर्डर पे कितने सोल्जर्स है वो दिया है, और उनका क्या दिया है, हमें रेशियो दिया है कि इट्स हाउ मच, 4/9 पोर्शन। ठीक है, तो अभी हम लोग का ये जो 4/9 का हम क्या करेंगे, 1/3 पोर्शन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, जो 1/3 का पोर्शन था वो हमें मिलेगा। तो उसका जो आंसर आएगा वही क्या रहेगा, हमारा नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे जो सोल्जर्स है उसका नंबर। तो 4/9 में से ये जो 5,40,000 का फिगर है, 4/9 में से हमें क्या फाइंड आउट करना है कि 1/3 कितना होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। कैसे, देखिए आप मेरे साथ लिखिए तो आपको भी समझ में आएगा। The number of soldiers in northeastern border is equal to what, 1/3 of the soldiers of northern border। तो इसमें कंफ्यूज होने जैसा कुछ भी नहीं है। आपको मैंने क्या बोला था कि ये जो 4/9 पोर्शन है उसका क्या करेंगे हम लोग, 1/3 फाइंड आउट करेंगे। तो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर का जो नंबर ऑफ सोल्जर है हमें कितना फाइंड आउट करना है, 1/3 फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो नॉर्थर्न बॉर्डर पे ऑलरेडी है
1/3 उसमें से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नंबर है, उसमें से हम लोग 1/3 काटेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये जो है इसका 1/3 का ही हिस्सा क्या है, नंबर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर। 4/9 में से सिर्फ हमें 1/3 जो है वो काउंट करना है, तो हम लोग 4/9 में से 1/3 जो हिस्सा है वो चुनेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो आप आगे जो सम देखोगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, इसके लिए अभी क्या होगा, हेंस नंबर ऑफ सोल्जर्स posted on the north eastern, हमें क्या पूछा है फाइंड आउट करने के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर का नंबर बोला है, तो हम लोग वो फाइंड आउट कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर इज इक्वल टू हाउ मच, 1/3 इंटू कितना था 4/9 का वैल्यू, 5,40,000। ठीक है, तो अभी हम लोग को अपॉन 1 लिखने का जरूरत है क्या, इट इज अज्यूम्ड ना कि 1 है, तो हम लोग को ये मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे हम लोग, आगे का स्टेप क्या होगा आपका, तो 5,40,000 अपॉन 3, तो इसका क्या आएगा डिविजन, 3 कौन से टेबल के थर्ड प्लेस पे आता है, 54, 18 जो है उसके थर्ड प्लेस पे आता है 54, और ये जो बचे हुए 4 0 है वो हमें वैसे ही देने हैं। तो हमारा आंसर क्या आया, 1,80,000 सोल्जर्स। ठीक है, अभी हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे क्योंकि हमारा वर्ड प्रॉब्लम है, हमारा एंड भी कैसे होना चाहिए, स्टेटमेंट से होना चाहिए, आंसर स्टेटमेंट में आना चाहिए। हेंस 1,80,000 soldiers are posted on the northeastern border। ठीक है, समझ में आया आपको, है ना, बहुत ही इजी। बिल्कुल भी हमें क्या नहीं करना है, ज़्यादा कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट लेने का ज़रूरत नहीं है, बस आपको जैसे क्वेश्चन पूछा है उसका अच्छे से आपको ट्रिक एक बार समझ में आ जाएगा तो आपका क्या है, पूरा सम सॉल्व हो जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपको सीधा सीधा सवाल पूछा गया है, आपको बस उसका ट्रिक कैच करना है और आपको पूरा आंसर सीधा सीधा मिलेगा। आपको सब कुछ देखा ना, आपको सब कुछ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, आपको कुछ अलग से ढूंढने का ज़रूरत हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अभी ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट था आपको सीखने के लिए और आपको ये याद भी रखना है अच्छे से, और इसी पे बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, वापस अगला जो कॉन्सेप्ट आएगा रेसिप्रोकल्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस का, तो हम लोग वो भी अच्छे से सॉल्व करेंगे। आप ये वीडियो अच्छे से देखिएगा, इसके जो पहले के पार्ट्स है वो भी देखिएगा ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। कुछ नहीं समझ रहा है तो रिवाइंड करके देखो, आई विल इंसिस्ट। एंड ऑल्सो आप टेबल प्लीज़ रिवाइज करो। मैं आपको ये वीडियो में बार बार बोलते जा रही हूँ, मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बोला था कि वाई टेबल्स आर सो इम्पॉर्टेंट, नाउ यू नो वाई दे आर सो इम्पॉर्टेंट, राइट। तो अभी आप उसको अच्छे से रिवाइज करो और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट ज़रूर सॉल्व करूँगी। और अभी हम लोगों ने जो है सारे सम साथ में ही सॉल्व किए हुए हैं, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन का आइकॉन आपने टैप नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। एंड अभी अभी हमारे रिसेंटली जो है 100 के सब्सक्राइबर्स हुए हैं और शालिनी टीचर जो है आपकी, उनको सिल्वर बटन भी जो है वो मिल गया है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, ये आपके कंट्रीब्यूशन के बिना तो हो ही नहीं हो सकता था। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बाय एनी चांस चैनल को तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि हमारा अगला टारगेट जो है वो 1 मिलियन का है। तो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट एंड होपिंग दैट इट विल हैपन सून। एंड वी वांट कि हमारा जो मोटो है एजुकेशन
सब तक पहुँचे, सब इंसानों तक, सब बच्चों तक पहुँचे, ये जल्दी जल्दी जो है वो फुलफिल हो जाए। और इसके लिए आप ही हमें हेल्प कर सकते हो, आप ही जो है वो और बच्चों को हेल्प कर सकते हो बाय शेयरिंग दिस वीडियोस, और सब्सक्रिप्शन करो, शेयर करो ये वीडियोस, ताकि औरों को भी पता चले और उनका भी अच्छे से जो है फ़ायदा हो। ठीक है, तो अभी ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो हम मिलेंगे अभी अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।